आज जब भी हम भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम श्री झबेर भाई और मां का नाम श्रीमती लाडबाई था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता गांव में ही खेती किया करते थे। झबेर भाई ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भी काम किया था और वह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां एक धार्मिक महिला थीं। उन्होंने अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुल 6 भाई बहन थे और सभी आपस में बहुत प्रेम करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से शुरू की थी। वह एक विद्यार्थी के रूप में इंग्लैंड गए थे और सिर्फ अध्ययन करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पास करने के लिए कुल 12 टर्म पूरे करने होते थे। परीक्षा में बहुत अच्छा होने के कारण वल्लभ भाई ने अपनी पढ़ाई 6 महीने पहले ही पूरी कर ली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के लिए कई आंदोलन और सत्याग्रह भी किए, जिसके लिए वह कई बार जेल भी गए। जेल में सरदार पटेल और गांधी जी कई महीनों तक साथ रहे, जिसमें सरदार पटेल ने गांधी जी की बहुत सेवा की। 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था और लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिल गई थी। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सन 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय देश में कुल 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों को भारत में विलय करना बहुत मुश्किल और बड़ा काम था। यह काम गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर सभी रियासतों को पत्र भेजा और उनसे भारत में शामिल होने के लिए कहा, जिसके बाद कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं। लेकिन कुछ समय बाद सरदार पटेल ने अपनी समझ और परिश्रम से हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया था। देश की आजादी की लड़ाई में और देश को एक राष्ट्र बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान महत्वपूर्ण था। उनकी इस दृढ़ता, निष्ठा और विश्वास के लिए उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि मिली। 12 दिसंबर सन 1950 को बंबई में मां भारती के इस तेजस्वी लाल का स्वर्गवास हो गया। सन 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2014 को सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। खंड खंड में बटे भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे अहम रही है। आइए सुनते हैं भारत के इस अमर सपूत के कुछ अनमोल वचन। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति तो रास्ता खोजते हैं। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। सत्ताधीशों की सत्ता उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, पर महान देशभक्तों की सत्ता मरने के बाद काम करती है। इसलिए देशभक्ति अर्थात देश सेवा में जो मिठास है वह और किसी चीज में नहीं।
बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया, वह इसका मूल्य क्या जाने। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। इसलिए जब तक जीवित रहें, कर्तव्य करते रहें, तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है, वह वैरभाव से नहीं होता। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। इसलिए जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। दुख उठाने के कारण प्राय हम में कटुता आ जाती है, दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम स्वार्थी तथा दूसरों की कमियों के प्रति असहिष्णु बन जाते हैं। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है, जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। जब तक हमारे अंदर का बच्चा जीवित है, तब तक अंधकार में निराश की छाया हमसे बहुत दूर रहेगी। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। यह तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।